उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। उसी के आधार पर यह माना जा रहा था कि सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दिसंबर का महीना बीतने को है, ना तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और ना ही बारिश। जनवरी 2026 में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन होना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पर्यटन विभाग पूरी तरह से मौसम के भरोसे ही बैठा नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल विंटर गेम्स पर मंडराए संकट के बादल, न बर्फबारी न बारिश, मौसम के भरोसे बैठा पर्यटन विभाग। कैसे होगा नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन? पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली है। इसी वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक औली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और साल 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन करवा चुका है। औली आइस स्लोप को साल 2010 में FIS यानी इंटरनेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से मान्यता मिली थी, जो साल 2029 तक वैलिड है। देश भर में आउटडोर स्कीइंग के लिए सिर्फ 3 ही स्थान हैं: उत्तराखंड का औली, हिमाचल का मनाली और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। इनमें औली को सबसे बेहतर माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट का कहना है कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि एक बार फिर औली को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर से करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें भारतीय सेना, BSF, CRPF और ITBP के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। जी नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर औली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जो कि 1979 से लगातार औली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा औली में आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी हमें नेशनल जो मिला है, हमने उसकी सारी सूचना पर्यटन विभाग को दे दी है। अब हम पर्यटन विभाग से उनके पॉजिटिव नोट्स का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो इसकी तिथि के लिए हमें बुलाएं और मीटिंग हो। एक तरफ विंटर गेम्स एसोसिएशन पर्यटन विभाग की ओर से उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ मौसम भी चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में सवाल है कि क्या पर्यटन विभाग ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया है? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, ये विंटर गेम्स तो जनवरी में एंड में शायद होने हैं। तो वहाँ देखिए, जो हमारा इसके लिए जो सीजनल फोरकास्ट है यूज़ हो सकता है अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो सीजनल फोरकास्ट में IMD ने साफ बताया कि उत्तराखंड में जो है जनवरी फरवरी में विंटर सीजन में हमारे को नॉर्मल से बारिश और बर्फबारी कम रहने की संभावना है। और ये संभावना इसलिए बन रही क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो भी नंबर और उनका इंटेंसिटी कम रहने का चांसेस है। तो ओवरऑल जनवरी और फरवरी में ही विंटर में हमारे को यही उम्मीद है कि नॉर्मल से कम रहे बारिश अभी तक रहे। अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई तो नेशनल विंटर गेम्स पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। औली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन मौजूद है, लेकिन ये मशीन साल 2018 से ही बंद पड़ी है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर पर्यटन विभाग और GMVN समय रहते इस सिस्टम को चालू कर देता है तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स कराए जा सकते थे, बल्कि न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने अहम नेशनल इवेंट के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई भी ठोस पहल नजर नहीं आ रही। औली में हमारे पास आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम है, जो लगभग 2018 से बंद है। अगर हम उस सिस्टम को अगर आजकल चलाते तो हमें बहुत अच्छा आर्टिफिशियल स्नो मिलता, और जिसमें कि अभी पूरे हिमालय में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे अदर हिमालयन रीजन हो, और या फिर उत्तराखंड में कहीं भी अभी हायर रेंज में ही स्नो नहीं है। तो अगर और हमारे पास टेम्परेचर इस समय बहुत अच्छा टेम्परेचर है, जो माइनस से भी नीचे है, तो ये बहुत राइट टाइम था स्नो बनाने के लिए।
बट हमारी स्नो मेकिंग सिस्टम काफ़ी टाइम से बंद है, जिसमें काफ़ी मेंटेनेंस भी है और कई छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो अगर सरकार इसमें थोड़ा सा गंभीरता से अगर लेती है और स्नो मेकिंग सिस्टम को चलाती है और तो फिर हम ये बर्फ बना सकते हैं। कृत्रिम बर्फ में हम पूरे भारत के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते थे और यहाँ पे जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है और होटलों की काफ़ी बुकिंग्स हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। अगर तब तक बर्फ नहीं होती है तो कृत्रिम बर्फ एक ऑप्शन जरूर था। ऐसे में सवाल है कि जब औली जैसे प्रतिष्ठित FIS अप्रूव लोकेशन मौजूद है, आर्टिफिशियल स्नो की सुविधा उपलब्ध है और नेशनल इवेंट की जिम्मेदारी भी पर्यटन विभाग के पास है, तो फिर विभाग सिर्फ मौसम के भरोसे क्यों बैठा है? अगर समय रहते स्नो मेकिंग सिस्टम को चालू नहीं किया गया तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन छवि को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।